एक बार की बात है, एक बच्चे के मन में श्री गणेश जी के अनोखे रूप को देखकर कुछ प्रश्न पैदा हुए। वो उस रूप के बारे में जानने के लिए अपने गुरु के पास गया। उस बच्चे ने अपने गुरु जी के पास जाकर पूछा, गुरु जी, श्री गणेश जी का रूप ऐसा क्यों है? ये तो आधे इंसान है और आधे हाथी। इनका सर हाथी का और बाकी शरीर मानव का क्यों है? ऐसे रूप के क्या मायने हैं? तो गुरुजी उसको समझाने लगे, बेटा, इनके शरीर पर हाथी का सिर विवेक का प्रतीक है। हाथी को बहुत ही पवित्र जीव माना जाता है। थाईलैंड और कई देशों में हाथी की पूजा भी की जाती है। उनका यह श्रीमुख विवेक का प्रतीक है। बेटा, गणेश जी के मुख पर लगी हाथी की सूंड हमें जीवन में सम रहना सिखाती है। हाथी की सूंड जहां भारी से भारी वस्तु को उठाती है, वहीं यह सुई जैसी छोटी से छोटी वस्तु को भी उठा लेती है। भाव, हमारे जीवन में जितना महत्व किसी बड़े का हो, फिर चाहे वो उम्र में हो, पद से बड़ा हो, अमीर हो, उतना ही महत्व गरीब, साधारण व उम्र में छोटे का भी होना चाहिए। तो उनकी यह सूंड हमें संभाव करना सिखाती है। गणेश जी के सूप यानी छाछ जैसे कान हमें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार सूप अच्छी चीजों को रख लेता है और बुरी चीजों को फेंक देता है, इसी प्रकार हमें अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए और गलत बातों को सुनकर वहीं छोड़ देना चाहिए। बेटा, आज लोग सुनने से ज्यादा बोलने में विश्वास करते हैं। श्री गणेश जी अपने विशाल कानों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि सुनने की आदत डालो, एकाग्र चित्त होकर सबकी बात सुनो, सुनने की आदत का विस्तार करो, शुभ अशुभ बातों से शुभ को पास रखो और अशुभ का त्याग कर दो। बेटा, उनका बड़ा पेट हमें समझा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे अपनी कभी कोई भेद या दुख दर्द बांट लेता है, तो उस भेद को कभी भी किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि हम अपना तो बड़े से बड़ा भेद भी अपने पास रख लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे की छोटी सी बात को नमक मिर्च लगाकर पेश कर देते हैं। श्री गणेश जी अपने बड़े पेट के द्वारा हमें अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। बच्चे ने पूछा, गुरुजी, गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? कहां 100 ग्राम का चूहा और कहां 100 किलो के गणेश जी? पुत्र, आपका प्रश्न सही है, लेकिन चूहे पर सवार होने का मतलब है कि वे तर्क बुद्धि, बेमतलब की चीर फाड़ करने वाली बुद्धि पर सवार हुए हैं। जैसे चूहा अपनी काट फाड़ से पूरे घर में बवाल मचा देता है, उसके सामने जो भी वस्तु आए उसे कुतर देता है, ऐसे ही बेमतलब की बुद्धि लड़ाने वाले लोग होते हैं। वो भी हर बात को अपने मतलब के लिए काट छांट कर या तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। खुद को सही साबित करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। वो खुद के लिए वकील व दूसरों के लिए जज बन जाते हैं। पुत्र, ये चूहा हमारी बुद्धि का ही प्रतीक है। गणेश जी हमें समझा रहे हैं कि कुबुद्धि को छोड़कर सद्बुद्धि को धारण करें व प्रसन्न रहें। श्री गणेश जी को मोदक प्रिय भी कहा जाता है, अर्थात उनको लड्डू बहुत पसंद है। लड्डू खुशी व मिठास का प्रतीक है। जो व्यक्ति श्री गणेश जी के स्वरूप को अपने जीवन में बसाकर सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसका जीवन आनंद, खुशी व मिठास से भर जाता है। इस तरह उस बच्चे को गुरु जी से श्री गणेश जी के इस अद्भुत रूप के बारे में जानकर खुशी हुई और उसने अपने गुरु जी का धन्यवाद किया और गुरु चरणों में प्रणाम किया। यह थी भगवान गणपति जी के स्वरूप की कथा। ऐसी और कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश।